नमस्कार, आदाब। मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। मुनव्वर फारूकी जो कि एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और काफ़ी युवा कलाकार हैं जो लोगों को अपनी हल्की फुल्की बातों से, अपनी कॉमेडी से हंसाते हैं और युवा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन आजकल वो मुश्किलों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं और वो कारण है उनकी मुश्किलों में घिरने का सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कॉमेडी। इससे पहले भी एक बार उनको पकड़ा गया था, उनको अरेस्ट तक किया गया था सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कॉमेडी की वजह से, क्योंकि उन्होंने अमित शाह के ऊपर कॉमेडी की थी जो कि उन पे काफ़ी भारी पड़ी थी, जिसकी वजह से ऐसा मीडिया में कई खबरें भी हैं कि उनको बजरंग दल के लोगों ने, बीएचपी के लोगों ने आकर के उनको मारा भी था। ऐसी खबरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया हलकों में ये खबर थी कि उनकी पिटाई भी की गई थी। यहाँ तक कि जब वो प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ बीच में ही प्रोग्राम रोकना पड़ा था, क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनको उनकी उन बातों से बहुत ही आपत्ति थी जो भी वो अमित शाह के ऊपर बोल रहे थे। और उनके हिसाब से मुनव्वर फारूकी ने हिंदू धर्म का अपमान किया था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था अपने उस प्रोग्राम में, जिसकी वजह से ही बाद में मुनव्वर फारूकी पे इतना एक्शन लिया गया कि पुलिस ने उनको यहाँ आकर के अरेस्ट तक कर लिया था, जिसकी बहुत सारी कार्रवाई के बाद फिर उनको छोड़ा गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक मुनव्वर फारूकी का कोई भी प्रोग्राम नहीं आया, लेकिन फिर से एक नया बवाल आ गया है मुनव्वर फारूकी के लिए, या यूँ कहें कि उनकी जान तक पे बन आई है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कॉमेडी की वजह से। और लोग मतलब इस कदर उनको डरा रहे हैं कि आपने अगर प्रोग्राम किया जा कर के, कुछ ऐसे संघी लोग जो उनको डरा रहे हैं कि अगर आपने कहीं पर प्रोग्राम जाके किया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और तो और फ़ोन पे लोग थ्रेट कॉल्स दे रहे हैं कि आपको जान से हम मार देंगे। और तो और अभी हाल ही में पुणे में उनका एक प्रोग्राम था जहां उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन वहां भी ऑर्गेनाइज़र के पास ये संघी पहुंच गए और उनको डराने धमकाने लगे कि अगर आपने फारूकी का प्रोग्राम कराया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या था, जाहिर सी बात है बेचारे वो डरेंगे ही। ऑर्गेनाइज़र ने डर करके उनको फारूकी को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि हमें भाई सीधा सीधा धमकी दिया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको भुगतने के लिए तैयार रहो, और जिसकी वजह से ही हम आपका प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। अब दूसरी बार फिर से ऐसा ही हुआ, ये तो पुणे की बात थी। अब फिर से इसी महीने फारूकी का एक प्रोग्राम होने वाला था जो कि बोरीवली में और मुंबई सेंट्रल में होने वाला था 1, 2 और 3 तारीख को, लेकिन फिर से वही काम हुआ जो कि पुणे में हुआ था। यहाँ के भी ऑर्गेनाइज़र ने उनको फ़ोन करके बताया कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं इनडायरेक्ट वे में कि हम आपका प्रोग्राम यहाँ ना होने दें। मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम अगर हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, आप देख लो। जिसके बाद मुनव्वर फारूकी एनडीटीवी पे आए और एनडीटीवी पे भी उन्होंने बात बताई और उनके साथ क्या क्या हुआ, पिछले कुछ टाइम से उनके साथ क्या चल रहा है। जब से उन्होंने बीजेपी के नेता यानी कि अमित शाह, हमारे गृह मंत्री के ऊपर जब से उन्होंने जोक मारा है, उसके बाद से ही उनकी मुसीबत लगता है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप बीजेपी के बारे में कुछ बोलते हैं, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के बारे में अगर कुछ आप गलत बोलते हैं या सच बोलते हैं, तो आपको दबाने के लिए, आपको कुचलने के लिए कुछ इस तरह के संघी और गुंडे हैं जो आपको डराने आते हैं और आपके काम को रोकते हैं, ताकि आप सच्चाई आकर के ना बोल सके और ना ही उनके खिलाफ कोई बात बोल सके और ना ही आवाज़ उठा सके। तो यहाँ तक नफ़रत पहुँच चुकी है कि उन्होंने बॉलीवुड, आम आदमी, किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडियन तक को नहीं छोड़ा जो कि हमें अपनी कला से हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, उनको किसी की भी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि धर्म और मज़हब की अफीम इतनी चटाई गई है इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों को, कि हर चीज़ में वो देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं।